मैं मृत्युंजय सिंह, सचिव रामधारी सिंह दिनकर सेवा समिति की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आज का दिन तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। मेरे मन में एक ख्याल आया है कि थोड़ा उस काले दिन को हम लोग याद कर लेते हैं। क्या हुआ था? 25 जून 1975 दिल्ली का गांधी मैदान, लोकतंत्र, आपातकाल। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता लोक नायक जयप्रकाश नारायण भारत के कोने कोने से आए हुए आम जनमानस वह काला दिवस और केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री की सत्ता पर कुर्सी पर विराजमान देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की तानाशाही से लोग त्रस्त हो चुके थे। 25 जून 1975 को जब रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ उमड़ी थी, उस पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की कविता से उस सभा को संबोधन करने का काम किया था। दिनकर जी की लिखी हुई कविता कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उठते हैं तूफान, बवंडर भी उठते, जनता जब कोपाकुल हो, भृगुटी चढ़ाती है, दोरा समय के रथ की, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इस आंदोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी को उखाड़ फेंकने का काम करती है। जब व्यक्ति के अंदर मैं हो जाता है, जब सत्ता में बैठे लोग सेवा भूल जाते हैं, तानाशाही करने लगते हैं, तो निश्चित रूप से उनका पतन ऐसे ही होता है। लोकतंत्र मर चुका था। इंदिरा गांधी अपने मन की मनमानी करना चाहती थी, लेकिन समाजवादी चिंतक लोकनायक जयप्रकाश नारायण के मन में यह भाव आता है, जो बलिया की धरती से आते थे। उसमें बलिया के धरती पूर्व प्रधानमंत्री बाबू चंद्रशेखर सिंह का भी बड़ा योगदान रहा उस आंदोलन में। मैं बलिया की बागी बलिया की धरती को नमन करता हूँ, भृगु बाबा की उस धरती को नमन करता हूँ, जहाँ से लोकनायक जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर जी मिलकर के इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किए थे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब का भाव पूरी तरीके से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अंदर था, तभी उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर लिखा है कि है जयप्रकाश नाम समय के, करवट की अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर की ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का, सेनानी करो प्रयाण, अभय भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की कविता ने देश को आजाद कराने से लेकर के देश को आजाद होने के बाद
अपने ही प्रधानमंत्री के ऊपर, जब वो राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, तो लगातार कहा करते थे सत्ता में परिवारवाद, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने सदन में मुखर होकर बोला करते थे, और जब सांसदों द्वारा भ्रष्टाचार होने लगा तो उस पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब भी कहते हैं कि नेता का अब नाम नहीं ले, अंधेपन से काम नहीं ले, हवा देश की बदल गई है। अरे मंदिर में बैठा देवता भी अब चोर बाजारी में पकड़ा जाता है। टोपी कहती है मैं थैली बन सकती हूँ, कुर्ता कहता है मुझे बोरिया ही बना लो, हया बचाकर कहती है सबकी आंखें बिकने को हूँ तैयार, खुशी से जो दे दो। आज का यह 25 जून 1975 यह दिन हमेशा आदि अनादिकाल तक याद रखा जाएगा, जिससे लोकतंत्र का गला दबाया जाता था। और आज देश के विपक्षी कहते हैं कि मोदी के राज में लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो मैं पूछना चाहता हूं विपक्षियों से जो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, क्या पश्चिम बंगाल में सरकार विपक्ष की होती? क्या कर्नाटक में सरकार विपक्ष की होती? लोकतंत्र खतरे में होता तो बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु क्या विपक्ष की सरकार होती? लोकतंत्र जिंदा है और आम जनमानस का विश्वास जिंदा है। देश में विकास, देश का सम्मान अगर कहीं आगे बढ़ता है तो आज के विश्व के सलाका पुरुष हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में चौमुखी देश को विकास मिला है, देश का सम्मान बढ़ा है। क्या कभी आप लोगों ने यह सोचा है जो आज प्रधानमंत्री हैं, कल वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वही अमेरिका उन्हें वीजा देने से रोका करता था, वही अमेरिका के राष्ट्रपति अपने परिवार सहित, अपने मंत्रिमंडल सहित, अपने कुटुंबीजनों के साथ अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत करते हैं। आज देश नहीं, दुनिया के लोग नरेंद्र मोदी जी के मुरीद हो चुके हैं। मोदी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा। कोरोना जैसे महामारी में आप लोगों ने देखा, इटली, चाइना, अमेरिका, जापान, जहां हर लोग अपने लिए परेशान थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने लोगों की वैक्सीन की सुई निःशुल्क दे करके तो जान बचाया ही, वसुधैव कुटुंबकम को पूरी दुनिया को अपना परिवार मान करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में भी वैक्सीनेशन करा करके, उन्हें इंजेक्शन दे करके भाईचारे को संगठित करने का काम किया है, प्रदर्शित करने का काम किया है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की कविता से प्रणाम करना चाहता हूँ कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के पाते हैं जग से प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखला के हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं,
इतिहासों में लीक। जय हो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की, जय हो दिनकर जी की, और जय हो आज के विश्व के सलाका पुरुष, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। आप सभी को सादर प्रणाम।